हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जो अपनी किताब सफलता की राह हिंदी भाषा में आप लोगों तक लेकर आ रहा हूँ, फ्री ऑडियो बुक, ये उसका छठा चैप्टर है। और इसमें मैं बात करूँगा खुद में निवेश। हमें खुद में निवेश क्यों करना चाहिए और खुद में एक छोटा सा निवेश हमें कितना लाभ दे सकता है। एक बार भारत के महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज से सवाल किया गया कि भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते, खास तौर पर इंडिविजुअल कैटेगरी में, वे खेल जिनमें टीम नहीं बल्कि अकेले खेलना पड़ता है। अगर आप ओलंपिक्स में भी देखें, भारत का इतिहास बहुत स्वर्णिम नहीं है। अगर इंडिविजुअल कैटेगरी देखें, आज तक सिर्फ भारत के एक खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। तो विजय अमृतराज ने जवाब दिया, मान लो भारत का कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय या एशिया लेवल पर अच्छा खेलता है, तो उससे जो भी आमदनी होती है उसको वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता। उस आमदनी से वो कहीं घर खरीद लेता है, बैंक में डाल देता है। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, सेव इट फॉर अ रेनी डे, यानी वह उस पैसे को बचत करके रख लेता है कि कहीं भविष्य में कोई आपदा या मुसीबत उसके या उसके परिवार पर आ जाए तो वह पैसा काम आएगा। एशिया स्तर से वैश्विक स्तर पर जाने के लिए उसे इस पैसे को अपने ऊपर खर्चना चाहिए। उसे पहले से और अच्छा कोच रखना चाहिए, हायर करना चाहिए, या न्यूट्रिशनिस्ट जो उसके भोजन का ख्याल रखे उसको हायर करना चाहिए, डाइटिशियन हायर करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, इसीलिए वो सीमित होकर रह जाता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि इतनी आबादी होने के बाद भी ओलंपिक्स में हम बहुत थोड़े पदक जीत पाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके अंदर भी इसी तरह का एक संकोच रहता है? वह संकोच यह है कि शिक्षा पर खर्च नहीं करना। आप एक गहरे गड्ढे में हैं और बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए सीढ़ी पर खर्च नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों होता है कि हम पैसा खर्च देते हैं सिनेमा में, भोजन में, कपड़े, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब पर पैसा खर्च देते हैं, लेकिन जब पैसा शिक्षा या कोचिंग पर लगाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम कोई बहाना ढूंढते हैं। हम अक्सर यह कोशिश करते हैं या अपना समय व्यर्थ करते हैं कि हमें कहीं से पेड कंटेंट जो है वो फ्री में मिल जाए, और इसके लिए हम टॉरेंट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, विभिन्न वेबसाइट छान लेते हैं। उन पर घंटों व्यर्थ हम टाइम बिताते हैं। पहले आप यह समझने का प्रयास करिए कि इस प्रकार की सोच उत्पन्न कहां से होती है। देखिए, हमारे देश में दरिद्र चिंतन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई कवि या अध्यापक गरीब है तो वो सबको अच्छा लगता है। जहां वो आपसे शुल्क मांगने लगे तो अचानक सबको चुभने लगता है, सबकी आंखों में खटकने लगता है। अंदर से कहीं ना कहीं एक सोच ऐसी है कि शिक्षा को व्यापार बना दिया है। शिक्षा, याद रखिए, हमेशा से व्यापार था। पुराने जमाने में भी गुरु दक्षिणा का चलन था, और जो गुरु उच्च कोटि के थे उन्हें राजा महाराजा इतना दिया करते थे कि उनकी आने वाली कुलों के लिए भी काफी होता था। यह सिर्फ आपकी संकीर्ण मानसिकता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति आपको समृद्ध बनाने के योग्य है वो खुद गरीब होना चाहिए। विदेशों में टीचर जो होते हैं वो समाज के उस वर्ग में होते हैं जो सबसे समृद्ध होते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे जो विश्वविद्यालय हैं, वहां पे शिक्षक की सैलरी करोड़ों रुपए में होती है। अगर एक शिक्षक को अच्छी आय प्राप्त नहीं होगी तो प्रतिभावान जो लोग हैं वो अध्यापन के क्षेत्र में आएंगे ही क्यों, वो टीचर बनेंगे ही क्यों? कोचिंग के प्रति एक नफरत का भाव मैंने स्टूडेंट्स में देखा है। अक्सर मैंने विद्यार्थियों को यह कहते देखा है कि कोचिंग वाले लूटते हैं या फिर कोचिंग डर का व्यवसाय है। पहली बात यह सोचिए चलिए कि अगर कोचिंग नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है और आपने उतने अच्छे कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई नहीं करी है। आपके पास डिग्री तो है पर ज्ञान नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो शुरू से ही बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं, उन्होंने आपसे बहुत ज्यादा उच्च कोटि की शिक्षा पाई है। आपके और उनके बीच जो गैप है, आप उसको बिना कोचिंग के कैसे कवर करेंगे? हो सकता है आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकें, लेकिन उसमें फिर समय बहुत ज्यादा लगेगा। क्या आप उतना समय लगाने के लिए तैयार हैं? जो व्यक्ति आपको कोचिंग दे रहा है, आपने क्या कभी उसके बारे में सोचा है वह इतना योग्य कैसे बना? उसने इतना ज्ञानवान बनने के लिए जीवन में कितने बलिदान दिए होंगे? हो सकता है जब आपका शिक्षक कॉलेज में स्टूडेंट था तो उस समय पढ़ाई करता होगा जब उसके सारे मित्र कहीं और घूमने जाते होंगे। आपका शिक्षक विभिन्न तरह के व्यसनों से दूर रहता होगा जब सब उनमें डूबे रहते होंगे।
देखिए, ज्ञान ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए बहुत सारे बलिदान करने पड़ते हैं। अगर आज कोई भी व्यक्ति है जो इस योग्य बना है कि वो आपको कुछ बना सकता है, तो उसके पीछे सालों का अथक परिश्रम और अनुशासन है। आप टीचर के लिए अपशब्द बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचते। सच्चाई तो यह है कि शुल्क देकर भी टीचर का एहसान चुकाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अपने गुरु का जितना आदर करता है वो उतना ही महान बनता है। कई बार आपके मन में यह विचार आ सकता है कि जब आजकल इतना सब फ्री में मिल जाता है तो पैसे देकर क्यों पढ़ें। देखिए, अगर आप बहुत मोटिवेटेड व्यक्ति हैं तो यह बात बिल्कुल ठीक है, पर एक औसत व्यक्ति की नज़रों में मुफ्त में पाई हुई चीज़ का कोई महत्व नहीं होता। अगर ज्ञान फ्री में मिल जाता है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। जैसे एक डॉक्टर अगर फ्री में दवाई लिख दे तो हमें लगता है वो काम नहीं करेगी, ये डॉक्टर तो फालतू है। लेकिन वही डॉक्टर अगर 500 या 1000 रुपए लेके परामर्श लिखे दवाई का तो हम उसकी महत्वता को समझते हैं। वास्तव में यहां पे बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि अगर हम उस पर कुछ निवेश करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमने कुछ दांव पर लगाया है। और जब हम कुछ दांव पर लगाते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें आलस्य में नहीं जाने देता, क्योंकि दांव पर लगाई हुई चीज को खोने का डर रहता है। यह डर हमारी उत्पादकता बढ़ाता है। आप भी कुछ दांव पर लगाइए और देखिए कि जीवन में कैसे बदलाव आता है। कई बार हमारे दिमाग में यह भी ख्याल आता है कि पैसे मांगकर मां बाप को तंग क्यों किया जाए। कई बार मां बाप से पैसे मांगना आत्मसम्मान के खिलाफ लगता है। देखिए, आपको यह समझना चाहिए कि अगर आप पैसे खर्च करके जीवन में कुछ बन जाएंगे तभी तो आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे, राइट? तभी तो आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप पैसा नहीं खर्चते और कुछ नहीं बनते तो ठीक है, एक बार आपने थोड़े से पैसे बचा जरूर लिए, लेकिन उसका क्या लाभ है? आपकी बेरोजगारी की कीमत आपके इस छोटे से निवेश से कहीं ज्यादा है। आपको एक मैं निजी उदाहरण देकर समझाता हूं। जब मैंने स्टडी आईक्यू चैनल शुरू किया था, यह बात है 2015, जून का महीना था, 22 जून 2015 को मैंने ये चैनल शुरू किया था। तब मुझे पढ़ाने का बहुत जुनून था और आज भी है, लेकिन तब ना पैसे थे ना नौकरी थी। उद्यमी बनने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, डिजिटल लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कई उपकरण खरीदने थे जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी। अब क्योंकि उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी तो बैंक से ऋण भी नहीं मिल सकता था, ना क्रेडिट कार्ड था क्योंकि नौकरी नहीं थी। क्रेडिट कार्ड सिर्फ नौकरी पेशा वाले लोगों को मिलता है। तो मैंने अपने एक मित्र से ऋण लिया, लोन लिया, अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड से लोन लिया, और मैंने जो भी बेस्ट लैपटॉप था उस समय, मैकबुक प्रो था एप्पल का, वो खरीदा, माइक खरीदा, हेडफोन खरीदा और भी बहुत सारा सामान खरीदा। मैंने अपने ऊपर निवेश किया। और मुझे याद है शुरू में हमारे जो सब्सक्राइबर चैनल पे आए थे 2015 में, वो यह बोलते थे कि नो डाउट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर है दूसरे चैनलों से, इसलिए भी हम आपके पास आते हैं। आपका आवाज एकदम क्लियर है। साल 2015 के शुरू का जो वो समय था, उस समय ज्यादातर टीचर मोबाइल फोन से ही वीडियो बनाते थे। उनमें वो आवाज और वीडियो की क्वालिटी नहीं आती थी। इससे मुझे एक लाभ मिला, एक एडवांटेज मिला। मैंने इस चीज को यह समझा कि सिर्फ उत्तम ज्ञान देना ही काफी नहीं है, आप ज्ञान दे किस प्रकार रहे हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान का माध्यम भी उतना ही जरूरी है जितना कि खुद ज्ञान। वह वॉइस क्वालिटी उन्हीं उपकरणों के कारण थी जिनमें मैंने निवेश किया था। मैं चाहता तो यह भी सोच सकता था कि एक दिन जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खरीदूंगा, लेकिन मैंने समय नष्ट नहीं किया और तुरंत निवेश करके अपने कंपटीटर्स को पीछे किया। अपने ऊपर एक छोटा सा निवेश आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं अपने आप को यहीं तक सीमित करूंगा इस चैप्टर में। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहां पे, कई बार कुछ स्टूडेंट दूसरे की कमाई का हिसाब लगाते हैं। देखिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आपको निवेश करके क्या मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि दूसरा व्यक्ति क्या कमा रहा है, वो आपका सोचना काम नहीं। आज उसने जो भी कमाया अपने मेहनत से, अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों से, भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप की दुआओं से, किसी भी कारण से कमाया तो कमाया, उसका अपना करियर है। कई बार मन में मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स जो हैं टीचर को अब्यूज करते हैं कि आप तो इतना कमा रहे हो, अब सब फ्री कर दो। वो सोचना आपका काम नहीं है। कौन टीचर किस तरह का जीवन जीना चाहता है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, उसके भी अपने सपने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो हिसाब लगाना आपका काम नहीं है। आपका काम यह है कि आप निवेश कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, राइट? तो इस बात का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आप कुछ सीख पाए इस चैप्टर से, अपने में निवेश। और अगला जो चैप्टर होगा मेरा, चैप्टर नंबर 7,
उसमें मैं बात करूंगा क्षमता का आकलन कैसे करें। राइट, आप कितने काबिल हैं, क्या कोई एग्जाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, क्या आप उसके काबिल हैं, क्या आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, तो क्षमता का आकलन होगा मेरा चैप्टर नंबर 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।